नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे त्रिदेव, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हाथों के नाखून काटने के लिए माली से वो वाली खुरपी मंगवाई है जिससे गोपू हाथी के नाखून कटते हैं। जब तक नाखून कट नहीं जाते तब तक कोई औषधि भी असर नहीं करेगी। खुरपी से कुछ नहीं होगा राजवैद, फावड़ा मंगवाओ। पैरों के नाखून भी तो काटने पड़ेंगे। और कोई भी दवा मेरी इजाजत के बिना महाराज को ना दी जाए। दवा मैं स्वयं महाराज को अपने हाथों से दूंगा। बाकेलाल, मेरे दांत भी खट्टे हो गए हैं, कुछ भी चबाया नहीं जा रहा। बूह। बच्चू, दांत तो तेरे अब बाकेलाल खट्टे करेगा, मुच्छड़ की औलाद। घर्र। इस बार तू नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे राजा बनने की भविष्यवाणी शंकर भगवान ने की है। बाकेलाल जी, मैं घास काटने वाली कैंची, खुरपी और फावड़ा सभी कुछ ले आया हूँ। पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़ जाए। हाथी किधर है जिसके नाखून काटने हैं? बदजुबान, बदतमीज माली, नाखून महाराज के काटने हैं। तब तक मैं खाटू औषधि तैयार करता हूँ। और महाराज के लिए एक खाट का भी इंतजाम करो, क्योंकि खाटू औषधि को खाट पर बैठा कर ही खिलाते हैं। जब तक महाराज के नाखून कटेंगे और राजवैद्य औषधि लेकर आएगा, तब तक मैं भी जरा वस्त्र बदल कर आता हूँ। मैं भी थोड़ी अपनी कारगुजारी कर लूँ। तो तक बूटी को पीस कर जेब में रख लूँ, ताकि राजवैद्य की औषधि में बदल कर महाराज को खिला सकूं। महाराज, जरा अपने नाखून आगे कीजिए। मैं कब से कह रही थी कि नाखून कटा ले, नाखून कटा ले, मगर मेरी सुनता कौन है। बूह। फिर खाट भी आ गई, औषधि भी आ गई। बाकेलाल ने अवसर देखकर दवा की पुड़िया बदल भी दी और कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अबे मुंह खोल। महाराज, मुंह खोलें, ताकि बाकेलाल जी स्वयं अपने हाथों से औषधि आपके हलक में उड़ेल सकें। है ये क्या? राजवैद्य ने तो दी थी औषधि की नीली पुड़िया, मगर बाकेलाल महाराज को खिला रहा है पीली पुड़िया। ये चक्कर क्या है? अब बाकेलाल महाराज को ऐसे घूरकर क्यों देख रहा है, जैसे दवा का प्रभाव देखने की चेष्टा कर रहा हो। बाकेलाल, अब मुझे खट्टा खट्टा नहीं लग रहा, बल्कि अब मुझे कुछ लूटने की इच्छा हो रही है। अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आहा, स्वर्ण मुद्राएं। बाकेलाल, मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं ही तो लूटने की इच्छा हो रही थी, मगर अभी मेरी इच्छा मरी नहीं है। महाराज के शरीर से त्रिव चमक वाली ये किरणें सी कैसी फूट रही है? ये किरणें कक्ष से निकलकर पूरे राजमहल और पूरे विशालगढ़ में फैल रही थी। लूट खसोट मनी बूटी की किरणों का असर शुरू हो गया था। अरे रानी, तुमने मुद्राएं मुझसे क्यों छीन ली? ये तो मुझे भी नहीं पता, किंतु मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ ना कुछ लूटती रहूं। सेनापति, अपनी जेबें खाली करो। अरे महारानी जी को अचानक क्या हो गया? और ये बाकेलाल मेरी हालत देखकर प्रसन्न क्यों हो रहा है? सेनापति भी उस असर से बचा नहीं था। राजवैद्य के बच्चे, जो कुछ है निकाल दे। सेनापति होकर लूटपाट करते हुए शर्म नहीं आती? मगर लूटने का मन तो मेरा भी कर रहा है। रानी, ये हार मुझे दे दे। अरे मेरा हार, पकड़ो पकड़ो। अब कौन पकड़ेगा? अब तो सबके सब लूटेंगे। सेनापति, सैनिकों को तैयार करो, हम लूटने चलेंगे। बाकेलाल, तुम भी हमारे साथ चलोगे। मंत्री लूट रहे थे, दास दासियां लूट रहे थे। अरे मेरा झुमका! सैनिक राजा विक्रम सिंह के नेतृत्व में लूट रहे थे। लूट लो, खसूट लो। तनिक ठहरो महाराज। जरा चेहरे पर यह नकाब बांध ले, इससे आप पूरे नगर इससे आप पूरे लुटेरे लगेंगे। लोगों में खलबली मच गई थी। महाराज लुटेरे बनकर लूट रहे हैं। अब ये पोटली में क्या लाया है? मक्का है हजूर। मक्का के बच्चे, मुंह पर ऐसा मुक्का मारूंगा कि दांत 25 जन्म तक नहीं उगेंगे। जा, अंदर से जेवर लेकर आ।
सेनापति, क्या सारी लूटपाट यही करोगे? अब आगे भी बढ़ो। जो आज्ञा महाराज। जब राजा ही लूट रहा है तो फिर हम क्यों पीछे रहे? जिसको चाहो लूटो, आज कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि रोकने वाले ही लूट रहे हैं। इधर इसी गुफा में इधर उसी गुफा में कंपन और बढ़ गया था। पाप बढ़ने से मुझे ताकत मिलती है। आज तक मैं निष्क्रिय था, मगर अब मुझे ताकत मिल रही है। इसका मतलब विशालगढ़ में पाप बढ़ रहा है। अब मैं अपने सिर को हिला पा रहा हूँ। बस एक बार तीनों सिर सक्रिय हो जाए, फिर मैं सबके फट्टे चक दूंगा। उसी समय विशालगढ़ के वन का सीना अपने घोड़ों से रौंदता चला जा रहा था। भयंकर डाकू हजारा, जिसने अपने 1000 डाकू साथियों के साथ मिलकर कई राज्यों में अपने नाम का आतंक फैला रखा था। लूट लो, खसूट लो। 1000 राज्य को लूटते ही मुझे शैतान की मौसी डकैतों की रानी से ऐसी शक्ति मिल जाएगी कि फिर कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। जो भी ऐसी कोशिश करेगा उसकी 7 पुश्तें गंजी पैदा होंगी। डाकू हजारा विशालगढ़ में आ पहुंचा। जो भी मिले उसे लूट लो। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ तो पहले ही सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। खुद सेनापति लूटपाट कर रहा है। लूटो। खसूटो। तुम मुझे लूटो, मैं किसी और को लूट लूंगा। अरे, स्वयं महाराज भी लूटपाट में मशगूल है। सेनापति, एक घर बचना नहीं चाहिए। सबको लूटकर कंगाल बना दो। ओह, ये तो मुझे डाकू हजारा लग रहा है। राजा की नजरें भी डाकू हजारा पर पड़ चुकी थी। खसूटो, लूटो। सेनापति, मोटी असामी दिख गई। इसके पास काफी माल दिखाई पड़ता है। लूट लो इन्हें। मगर लूटने तो हम आए हैं, डाकू तो हम हैं। अबे ओए राजा, हमें लूटने दे। मेरे मुंह पर बंधा कपड़ा देख। क्या हम तुझे डाकू नहीं दिखते? सेनापति, लूट लो इन्हें। सरदार, ये 5000 है और हम सिर्फ 1000। हम एक मारेंगे तो ये 5 मारेंगे। हमने जो आज तक लूटा है वो सारा धन भी हमारे घोड़ों पर लदा है। नया लूटने से अच्छा है कि पुराना बचाएं। लेकिन तू उस सांप को कैसे भूल गया शमशेरा, कि अगर हम पीठ दिखाकर भागे तो वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हमें मुकाबला तो करना ही होगा, चाहे हार मिले या मौत। आज डाकू ही लूट गए। मारो मारो, लूटो, टनाक खनाक। शाबाश मेरे साथियों, शाबाश मेरे जवान साथियों, एक भी बचकर ना जाने पाए। अगर मैंने मोटे को बूटी ना खिलाई होती तो हजारा डाकू पूरे विशालगढ़ को लूट कर ले जाता। जल्दी चारों ओर हजारा डाकू और उसके 1000 डाकुओं साथियों की लाशें पड़ी थी। महाराज, सभी डाकुओं को मारना तो पड़ा, लेकिन उनका सारा धन हमने लूट लिया। इतना विशाल खजाना। इसी के साथ राजा विक्रम सिंह के शरीर पर दिखाई पड़ती वो चमक भी बुझ गई। सेनापति, क्या इन सभी डाकुओं को तुमने मारा है? जी हाँ महाराज। तो फिर सारे धन में से 5-5 स्वर्ण मुद्राएं अपने सैनिकों में बांटने के बाद 6 स्वर्ण मुद्राएं तुम रख लो और शेष राज खजाने में जमा कर दो। और महाराज, इस धन का क्या करें जिसे हमने प्रजा से लूटा है? क्या प्रजा से? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम भला प्रजा को क्यों लूटेंगे? इस आईने में अपनी शक्ल देखिए महाराज, और फिर कहिए कि आपने मुझे प्रजा को लूटने का आदेश दिया था या नहीं। बाकेलाल, सेनापति क्या कह रहा है? क्या हम वाकई प्रजा को लूट रहे थे? केवल हम ही नहीं महाराज, पूरे विशालगढ़ के लोग एक दूसरे को लूट रहे थे, और ये सब इस मक्कार बाकेलाल के कारण ही हुआ है। मेरे कारण? महाराज, बाकेलाल ने राजवैद्य को दी हुई पुड़िया बदल दी थी। बाकेलाल, क्या यह सच है? जी हाँ महाराज। बाकेलाल को अपने संकट में पड़ी जान बचानी थी। उसने सच ही उगल दिया। महाराज, मुझे शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई थी कि डाकू हजारा अपने 1000 डाकुओं की फौज लेकर विशालगढ़ को लूटने आ रहा है, और उसे यह वरदान मिला हुआ था कि उसे सैनिक परास्त नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने यह चाल चली थी और आपको लूट खसोट बूटी खिला दी थी, जिसके असर से पूरे विशालगढ़ के लोग लूट खसोट में लग गए। और फिर जब डाकू हजारा यहाँ आया तो हमने उसे भी लूट लिया। इस प्रकार हमने न सिर्फ डाकू हजारा और उसके साथियों को ही मार डाला, बल्कि उनके द्वारा लूटा गया विशाल खजाना भी हमारे हाथ लग गया, जो अब प्रजा की भलाई के काम आएगा।
बेटा घर खो गया तेरा मोटे। ओह, तो ये बात है। तभी महाराज, ये रहा वो धन भी जो हमने एक दूसरे से लूटा खसोटा था। बू। सेनापति, प्रजा का लूटा हुआ धन प्रजा में ही बांट दो। जो आज्ञा महाराज। और बाकी तू दे पुच्ची, क्योंकि मेरे खटासी रोग भी उसी बूटे से ही दूर हुआ है। मगर भगवान शंकर की भविष्यवाणी के अनुसार उन 3 बूटियों के असर से मुझे राजा बनना है। ओह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। अभी दो मनी बूटियाँ और भी तो है। उन तीनों के संयुक्त असर से ही मैं बनूंगा राजा। बाकेलाल पुनः उन बॉम्बियों की ओर चल पड़ा। इस बार मुझे प्राप्त करनी है कोकलाची मनी बूटी। हिंद, ये तो फिर उसी जंगल की ओर जा रहा है। ये फिर मरवाएगा। अबे कम से कम दिन तो होने देता। जब वही शेर फिर सामने आ गया तभी बाकेलाल को पता लगा कि अभी रात ही है। घुर्र। पिछली बार तो ये बच गए थे, मगर इस बार नहीं बचेंगे। ये मुझे ही खाएगा। शेर, मुझे दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। बाकेलाल तू डर मत, ये तुझे नहीं खाएगा। इसकी नज़र घोड़े पर है। क्यों रे घोड़े? घुर्र। पिछली बार मुझे लल्लू बनाकर अपने पीछे भेज दिया था और दुलत्ती जड़कर भाग गया था। इस बार मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। इस बार मैं पीछे नहीं जाऊंगा। हाँ। नहीं शेर भाई, मैं तुम्हें अपने पीछे जाने को कहाँ कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम वहीं खड़े रहो। इस बार मैं ही तुम्हारी तरफ घूम जाता हूँ। हिंद, तू भले ही घूम जा, मगर मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा। घोड़े की चाल एक बार फिर चल गई थी। हिंद, अबे शेर बनने से कुछ नहीं होता, बुद्धि भी होनी चाहिए। दुलतिया, वो मारा, तड़ाक। तो मेरे जितना भी समझदार निकला रे चेतक, चल भाग। गर्र, कमाल है, इस बार तो मैं घोड़े के पीछे भी नहीं गया, फिर भी उसने मुझे दुलत्ती कैसे जड़ दी। हाय मेरा जबड़ा। तब तक भोर हो गई थी और बाकेलाल घोड़े से उतरकर कोकलाची पाकी की बॉम्बी में लकड़ी डाल चुका था, क्योंकि हाथ डालने का परिणाम वो पहले देख चुका था। डंडी बाहर निकालो, तभी तो मैं बाहर निकलूंगा। शीघ्र ही बॉम्बे में से बाहर निकला कोकलाची पाकी सर्प। तभी उस पर टूट पड़ा वो मोर। पीकॉक, पीकॉक। ओह, मेरा जानी दुश्मन मोर। अरे ये मोर उस पर टूट पड़ा। मुझे मोर देवता ने कहा है कि अगर मैं कोकलाची पाकी नाम के सर्प को खा लूं तो मेरे पाँव की कुरूपता खत्म हो जाएगी और वो भी मेरे पंखों के समान सुंदर हो जाएंगे। प्यूं प्यूं, तड़ाक। दुष्ट मोर, तू कितनी भी घात लगा, मगर मैं तेरे हाथ नहीं लगने का। मगर इस बार मोर का पंजा और पांव दोनों निशाने पर बैठे। हुन तेरा की होऊंगा कोकलाची पाकी। सोच ले मोर के बच्चे, मुझे ये वरदान मिला हुआ है कि अगर कोई मुझे निगलने की चेष्टा करेगा तो मैं पेट में पहुंचने से पहले नहीं मरूंगा। पिछली बार तुतक तूतिया को बचाने कारण ही उसने मुझे डसा था। इस बार मैं इसे नहीं बचाऊंगा, जबकि मैं गर्दन तक पहुंचते ही तुझे डस लूंगा, फिर तू तड़प तड़प कर मर जाएगा। बू, क्या तू सच बोल रहा है? बू, निगल कर देख ले। चल फिर छोड़, एक ही ना तूने समझदारी की बात। और तू, जब मेरे प्राण संकट में पड़े थे तो तू यहां खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा बाकेलाल। मैं मदद ना करने वाले दुष्ट इंसान को जरूर डसता हूं। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम मुझे डस लोगे। अब क्या होगा, मेरे विष के असर से अब तेरे शरीर पर एक फुंसी उग जाएगी। कोकलाची पाकी के विष के प्रभाव से बाकेलाल के कंधे पर एक फुंसी तुरंत उग गई। इतनी बड़ी फुंसी, ये तो फोड़े की भी बाप है। अगर सूर्यास्त तक तूने 2 ऋषियों की पत्नियों को नहीं पिटवाया तो ये फुंसी और भी बड़ी हो जाएगी और फिर इसके फटते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी।
उसकी चीखों से ही ये विष उतरेगा। जब तेरा विष उतर जाए तो सीधे मेरे पास आ जाना और यहाँ आकर कहना कि भगवान के नाम पर मुझे मारा मारी वाली कोकलाची पाकी बूटी दे दो। मैं तुम्हें तुरंत कोकलाची मनी बूटी दे दूंगा। बू। बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ तुरंत ऋषि बड़बोलाचार्य और ऋषि अकड़ाचार्य के पास पहुंचा। ये पीठ सगुन चल रहा है। महाराज ने तुम में से उस ऋषि को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की है जो सबसे पहले दूसरे के पत्नी को पीट पीट कर उसकी चुटिया पकड़कर पेड़ पर बांध देगा। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए तो मैं उसकी खाल भी खींच लूंगा। दोनों ऋषि की कुटियाएं आमने सामने ही थी। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे ही मिलेगी, वो तो मुझे ही मिलेगी। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के पत्नियों को पीटने लगे। चुपचाप पीटती रह, ज्यादा शोर मचाएगी तो बहुत मारूंगा। घुर्र, चिल्ला और चिल्ला हरामखोर, मेरे बाप का क्या जाता है, तू कोई मेरी पत्नी थोड़ी है जो मैं तुझे कम मारूं। आ आ वाह, मेरी फुंसी ठीक हो रही है। आ आ फुंसी पूरी तरह ठीक हो गई, विष उतर गया। आ आ तब पीठ का मुहूर्त गुजर गया और वैसे भी तुम दोनों ने एक दूसरे के पत्नियों की चुटियां पेड़ों से बांध दी है, जबकि एक को बांधी थी। अब तुम में से किसी को भी 10,000 मुद्राएं नहीं मिलेंगी। मगर दूसरी ओर कांपती गुफा में, वाह वाह, स्त्रियों की मर्मातक चीखें सुनकर मेरा दूसरा सिर और धड़ भी जागृत हो गया। मगर अभी यह दुर्बल है, इसको ताकत तब मिलेगी जब विशालगढ़ में चारों ओर मचेगी मारकाट। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा जरूर होगा। आखिर कल लूटपाट भी तो हुई थी जिससे मैं ताकतवर बन गया हूं और तुम दोनों के ताकतवर हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। शायद तुम ठीक कहते हो। तब तक बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस पहुंच चुका था कोकलाची पाकी की बॉम्बे के पास। भगवान के नाम पर मुझे मारा मारी वाली बूटी कोकलाची पाकी बूटी दे दो। तुरंत कोकलाची पाकी सर्प बॉम्बे से बाहर आया और बाकेलाल सावधान, अगर तूने ये बूटी बाकेलाल सावधान, अगर तूने ये मनी बूटी राजा को खिला दी तो पूरे विशालगढ़ में मारामारी या मारम पिट्टी शुरू हो जाएगी। वही तो मैं चाहता हूँ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ताकि मैं उसमें जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Thanks for watching my videos.